अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू और आजकल हम कुछ क्वेश्चंस के सवाल जवाब कर रहे हैं। तो उसी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू हील माई सेल्फ फ्रॉम हार्ट ब्रेक्स एंड पेन। मैं अपने हार्ट ब्रेक से खुद को किस तरह से हील करूं एंड आई डोंट वांट टू सेंस एनर्जी, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और जब कोई प्लेस पर एनर्जी सेंस कर रही हूँ तो मुझे वो प्लेस पर रुकना चाहिए या वहाँ से चले जाना चाहिए। हाउ टू इग्नोर सम पीपल्स प्रेजेंस इन एट एनर्जी लेवल और फिजिकल लेवल, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम फियर्स। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो। एंड एट टाइम्स आई वंडर कि जब आप लोग ये क्वेश्चंस मुझे भेजते हो मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं किस तरह से इन सब क्वेश्चन का जवाब दूँ, राइट? बिकॉज दिस इज़ कंप्लीट इनर वर्क व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। बट एनीवे, जो भी संक्षिप्त में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट इन दिस वीडियो। सबसे पहले लेते हैं कि हाउ टू हील माई सेल्फ फ्रॉम हार्ट ब्रेक्स एंड पेन। फिर से वहीं पर आना पड़ेगा कि क्यों हो रहे हैं आपके हार्ट ब्रेक्स, किस लिए आपके हार्ट ब्रेक्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, राइट? हमारा जो हार्ट है वो कब कोई तोड़ सकता है? जब ये हार्ट ब्रेक्स बोल रहे हैं तो nobody can break our heart really। तो ये किस चीज़ की ब्रेकिंग की बात हो रही है? एक्चुअली ब्रेकिंग ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो क्या होता है? पेन होता है, हर्ट होता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति से या उस व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि उसको ऐसा करना ही चाहिए। और जब वो आपकी जो भी आपकी विशेस हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर खरा नहीं उतरता तो आप जो है वो पेन फील करते हैं, आप हर्ट फील करते हैं। द अदर पर्सन इज नॉट डूइंग एनीथिंग। उनके पास जो होगा वो वही देंगे आपको, राइट? और जो वो देना चाहते हैं वही दे पाएंगे आपको। लेकिन ये आपकी अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो इसके लिए सिंपल है कि आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और अगर आप ऐसे बोलेंगे, समझें कि क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। और यही है इनर वर्क, टू कम बैक टू योरसेल्फ। जिस तरह से हम भगवान को पाने के लिए दर दर भटकते हैं, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस मस्जिद, कभी उस मस्जिद, कभी ये, कभी वो, कितनी चीज़ें हम करते हैं। किसी तरह हम भगवान को पा जाएं, किसी तरह हम भगवान से मिल लें। कभी किसी से कुछ विद्याएं सीखते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन भगवान कहाँ है? हमारे अंदर। सबके अंदर? यस, सबके अंदर। तो क्यों नहीं हमें मिलते? क्योंकि आप उनको खोजना नहीं चाहते। आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। और जब इस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, जब आप हर्ट होते हैं या आप किसी भी टफ सिचुएशन से निकलते हैं, तब भी आप भगवान से कनेक्ट करते हैं आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिज़ायर, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तब आपको ऐसे लगता है कि जो गॉड हैं वो ही ये हमें इससे बाहर निकाल सकते हैं। और आप उनका हाथ थामने जाते हैं, आप उनके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। एंड गॉड ऐसे समझते हैं कि शायद आपको किसी चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है। शायद भगवान जो है वो पार्शियल है, वो किसी को इतनी खुशियाँ देता है और किसी को नहीं देता। और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको इस विक्टिमहुड वाले या सफरिंग वाली सिचुएशंस में डालती हैं। आपको गॉड या कोई किसी भी तरह का सोलिस वहाँ नहीं मिलेगा।
उसके लिए आपको अपने अंदर आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि खुद को कैसे प्यार करें। और जब वो प्यार की अनुभूति आपको होगी, दैट इज गॉड। आप उसको किसी भी तरह का रूप, रंग, आकार दे सकते हैं, कितनी भी विद्याएं सीख सकते हैं उस तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर आप ये सीख जाते हैं हाउ टू बी इन लव ऑफ माई ओन सेल्फ, जब आप उस प्यार को महसूस कर रहे होते हैं, गॉड इज विथ यू माई डियर फ्रेंड्स, दैट इज गॉड। When you feel joyful, ऐसा जॉय जो किसी बाहर की चीज के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि वो तो चेंज होता रहता है ना। आज आप एक अच्छी सी पार्टी कर रहे हैं तो आप जॉयफुल हैं, आज आपने कोई अच्छी सी चीज़ खरीद ली, आप जॉयफुल हैं, एक अच्छी सी जॉब हो गई, आप जॉयफुल हैं, आपके पार्टनर ने आपको गिफ्ट्स दे दिए, आप जॉयफुल हैं, या सो ऑन। लाइफ में जब इस तरह के इंसिडेंसेस पे आपका जॉय या खुशियाँ टिकी होती हैं तो वो डगमगाता रहता है और वो बहुत लंबा भी नहीं चलता, वो स्पर ऑफ अ मोमेंट में ख़त्म हो जाता है। और ये आपने बहुत बार देखा होगा अपने लाइफ में कि जो चीज़ या सिचुएशन या पर्सन ने आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग दी या एक जॉयफुल फीलिंग दी, कुछ टाइम के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। हो सकता है कि वही पर्सन, वही सिचुएशन अब आपको जो है वो बोरिंग लगे, या अब आपको वो उतनी हैप्पीनेस ना दे, या अब आपको वो दुख दे, बिकॉज दैट पर्सन ऑल्सो हैव हिज ओन जर्नी। लेकिन जब आप इन सब चीजों से उठकर ये सीखना शुरू करते हैं कि मेरे अंदर कौन से ये सफरिंग्स हैं जो मुझे उस जॉय को फील करने के लिए, उस हैप्पीनेस को फील करने के लिए, उस पीस को, उस लव को फील नहीं करने देती, रोकती हैं, तो उसको हम इनर वर्क बोलते हैं। क्योंकि हम सब, आप उसको जो भी नाम दें, सोर्स, गॉड, यूनिवर्स, एक ही सोर्स से आए हैं और उस सोर्स की इनेट क्वालिटी जो है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो है लव। तो जब भी आप उस वाइब्रेशन में होते हैं, उस कॉन्शियसनेस में होते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं। याद कीजिए कि when you were very very happy last time or you were in love last time, और still अगर ये लव और हैप्पीनेस आपने बाहर के सोर्सेस के ऊपर से भी, कभी आपको जॉब मिली तब आपने फील की, किसी ने आपको गिफ्ट दिया तब आपने फील की, जब आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया जब आपने फील की, बट स्टिल एट दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट you feel out of the world, you feel bundle of energy, joy. Then imagine अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएं जहां आपको इन किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, and you will always be in that energy of joy and happiness and love. Isn't it great? क्योंकि ये जो सफरिंग है जिसका बार बार आप जिक्र करते हैं, ये पेन जो है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन ने क्रिएट किया है, आपकी ईगो ने क्रिएट किया है, बिकॉज ईगो लव्स ड्रामा। सो ये जो जर्नी है आपकी, ये आपकी जर्नी है आपके माइंड से आपके हार्ट में आने के लिए, और यही आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। ये जो इस तरह की सिचुएशंस हैं, इनको एक लेसन्स की तरह लेना सीखिए कि ये आपको क्या सिखा रहे हैं। पूछिए अपने आप से कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि जब तक किसी न किसी चीज के ऊपर आप आधारित रहेंगे, जब तक आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी औरों से, यू कैन नेवर फील
lovable, respectful, joyful, and peaceful. So you have to fill yourself for this. You have to learn to be independent. Fiercely independent. Where is the fear? What is the fear? Identify your fear. What makes you fearful? है ना? क्या आपको fearful बना रहा है? यही ना कि अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिली, अगर मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, अगर मुझे किसी ने पार्टनर नहीं चुना, अगर मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, अगर मेरा जो है वो जो भी आप मटेरियलिस्टिक गेन्स की बात करते हैं, अगर वो नहीं हुआ, यही तो फियर है ना. तो इनसे आपको किस तरह से जो है वो सीखना है. क्या है आपकी रियलिटी? हु एम आई? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव टू कनेक्ट टू योरसेल्फ. यू हैव टू लर्न अबाउट योरसेल्फ. जब तक आप खुद में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जब तक आप इस सफरिंग को दूर नहीं कर पाएंगे. क्योंकि सफरिंग को दूर करने के लिए आपको अपने आप को अच्छे से समझना पड़ेगा. और ये जितने भी सवाल आए हैं और जितने भी मैं आप लोगों के साथ इनके जो भी जवाब हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ, आप हर जवाब में ये चीज़ें कॉमन पाएंगे. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू to live a good life, to live a happy life. Stop expecting from others. Start giving it to yourself. We all have this. ऐसा कोई भी व्यक्ति क्या इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी नहीं है. क्योंकि जैसे जो हमारे इस मदर अर्थ के ऊपर भी जो हमारी माँ और बाप हैं, फादर और मदर हैं, उनकी ट्रेट्स हम में कैसे आते हैं? डीएनए के थ्रू. जो हम जीन्स इनहेरिट करते हैं, तो हमारे रियल जीन्स किसके हैं? रियल डीएनए किसका है? उस सोर्स का. और उस सोर्स की रियलिटी क्या है? लव, पीस, हार्मनी, जॉय, अबंडेंस. It means we all have that. लेकिन हम स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो है, ये जो हमारे डिज़ायर्स हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, ये जो हमारे फियर्स हैं, ये जो हमारी ईगो ने मसाला तैयार किया हुआ है, ईगो ने जो परतें हमारे ऊपर चढ़ाई हुई हैं, वो हमें उस तक पहुंचने नहीं देती. आपको एनर्जी जो आप बात कर रहे हो कि आई डोंट वांट टू सेंस एनर्जी, हाउ टू, आप वही फील करेंगे जो आपके अंदर है. राइट? अगर एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन होगा, उसको कहीं भी खड़ा कर दो आप, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड. अगर आप सेंसिटिव भी हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं और आप दूसरे की एनर्जी सेंस भी कर रहे हैं, तब भी आप परेशान नहीं होंगे. आपके अंदर से ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं कैसे भागूं यहां से. यू विल बी न्यूट्रल बिकॉज दैट इज नॉट ट्रिगरिंग यू, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर नहीं है. तो अगर आप परेशान हो रहे हैं, अगर आप भागने की सोच रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि वो जो एनर्जी आप सेंस कर रहे हैं वो आपको ट्रिगर कर रही है, आपको परेशान कर रही है, क्योंकि वो आपके अंदर भी है और इसीलिए आप भागना चाहते हैं. और भागना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है. हाउ टू इग्नोर सम पीपल्स प्रेजेंस एट एनर्जी लेवल और फिजिकल लेवल? सेम. The reply is the same. Come back to yourself. Work on yourself.
कम इन योर रियल स्टेट। ये जो चीज़ें हैं, ये जो चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं, ये बार बार आपको नॉक कर रहे हैं। दे आर नॉकिंग एट योर डोर। ओपन इट। ओपन द डोर ऑफ लव। ओपन द डोर ऑफ योर रियलिटी। ओपन द डोर ऑफ योर जॉय, जो किसी भी चीज़ के ऊपर आधारित नहीं है। कम इन योर ओन वननेस। एंड दैट्स ऑल in this video, my dear friends. I am always ready to help you. लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पर मुझसे मेरे साथ काम करना चाहते हैं, जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, दे ऑल नो आई डोंट गो बाय कि ओके ये इनर वर्क का इतना टाइम है और हम इट इज़ नॉट लाइक टाइम बाउंड कि अभी तो 10 दिन हो गए तो बस अब कुछ नहीं, या मैंने तो इतना ही बोला था एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन पर्सनल जो गाइडेंस है वो चार्जेबल है, कि मुझे अपना काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है। अदर देन दैट I don't mind spending as much time as you require when you are working with me. I'm now not time bound or that whatever you may say कि restricted कि नहीं आप अभी 1 महीना हो गया, that's it, now you have to pay again and all that stuff. Whatever I'm going to promise you, I will promise in my utmost honesty. So don't waste your time. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प लीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट द वे ऑफ लिविंग इन सफरिंग. दिस इज एन इल्यूशन. दिस इज नॉट रियलिटी. हमारी रियलिटी जो है उस तक आप कैसे पहुंचेंगे? अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप हेल्प लीजिए जहां भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट मी. एनीवेयर वेर एवर यू वांट टू गो और एंड लर्न, बट द ओनली थिंग इज लर्न, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ. ओके, एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से कि आई एम गोइंग टू बी लिटिल बिजी इन कमिंग वीक और 10 days. सो अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर ना कर पाऊँ या वीडियो ना बना पाऊँ या मैसेज कोई ना जो भी मैसेजेस आते हैं मेरे पास मैं उनका रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो प्लीज़ काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दैट. आई विल स्टिल ट्राई इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, बट इफ़ इट इज़ नॉट then I'll meet you as soon as possible. Till then, you look after yourself and I'll see you very soon.